तो हेलो गाइस, अभी मेरा पार्ट 2 है हाउ आई कंसीव्ड विद पीसीओडी एंड थायराइड। तो मेरा, जैसे मैंने पहले भी बताई थी कि मुझे टैबलेट्स दिया जा रहा था एग्स बनने के लिए। तो एग्स जो बन रहे थे वो क्वालिटी वाले नहीं थे। फिर क्वालिटी वाले एग्स बन के बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़े। तो वो लास्ट साइकिल था जिसमें कंसीव हुआ था तेजांश। उस टाइम पे मैम ने बोले अगर इस बार कंसीव नहीं होगा देन आई हैव टू डू एंडोस्कोपी समथिंग, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब्स चेक करते हैं कि बेबी कंसीव हो रहे कि नहीं। जैसे एक्स बनने के लिए तो टैबलेट्स दे दिया, अभी एक्स बन रहे पर कंसीव नहीं हो रहा। जैसे वो क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन होने के लिए इंजेक्शंस दिया जा रहा था मुझे। तो हो किधर रहा है, प्रॉब्लम किधर है करके मैंने क्या किया ना कि ये जिसे एंडोस्कोपी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उन्होंने बोला कि फेलोपियन ट्यूब्स चेक करेंगे। तो आई वाज लाइक ओके। पर उस मंथ में मैं, मतलब हर मंथ में मैं इतना टेंशन लेती, पर ये बात तो है कि जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना नहीं होगा। और उस मंथ में ना मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हाँ, इंजेक्शंस लेती थी क्योंकि वो इंजेक्शंस टाइम पे दिया जाता था और मैं सब कैसे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर से दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, जितने मैम ने 4 इंजेक्शंस कुछ दिए थे तो मेरा भाई लगाता है इंजेक्शन, वो पहले डॉक्टर के घर काम करता था तो उसे आता है इंजेक्शन। तो मैं ऐसा क्लिनिक जाके नहीं लगाती थी, भाई घर पे आता था, भाई लगा देता था। तो मेरा क्या था ना, मैं सब ला के रखती थी फ्रिज में। तो जब भी उसका डेट रहता था आने का तो वो आता था, इंजेक्शन लगा के चला जाता था। मैंने इतना ध्यान नहीं दी, प्रेगनेंसी करके। और जो मतलब टाइमिंग होता है ओवुलेशन का, उस टाइम पे भी हम उतना मतलब ये नहीं थे कि हाँ नहीं कंसीव होना है, इस बार तो कंसीव होना ही है। लाइक छोड़ो, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे रिलेशंस के फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे क्या बोलते हैं, एक मेरे पहचान के लोग आए थे गांव से। तो अभी हम उसमें चले गए थे, उस फेज़ में चले गए थे। हमें कुछ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं था कि होगा। और उस टाइम पे आया था कोरोना। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे मैंने मार दिया 6। तो अभी भगवान का टाइमिंग था, देखिए जब भी देना होगा तब भी देंगे भगवान, ये तो पक्का है। कितना भी स्ट्रगल करो, हाँ ट्राई करो, पर उनकी देन के बिना ना कोई ये नहीं है। तो उस महीने में तो मैंने पूरा छोड़ दिया ना, मेरे हस्बैंड ने ये किया। और जैसे मतलब हर महीने ना मैं इतना चेक करती थी, हर मंथ में, जैसा बोलते हैं ओवुलेशन के बाद 1 वीक में पता चल जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी थी। तो मैं क्या करती थी ना, बहुत सारे मंगाती थी। मेरे हस्बैंड से मतलब वो चिल्लाते थे, तो मैं क्या करती थी, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से ना, जैसे 5 कॉम्बो पैक्स होते हैं तो मैं वो मंगा लेती थी। तो मैं क्या करती थी, रोज़ को चेक करती थी हर महीने में, जैसा पहले के जो टाइम था। तो हर बार मैं मंगाती थी, चेक करती रहती थी, सब में नेगेटिव आता था। मतलब ऐसे होता था कि देखो इसमें आया, लाइन आया। मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं आया क्यों बार बार परेशान, क्योंकि वो था एक आना चाहिए, आएगा आएगा, पर वो कभी आता ही नहीं था। तो क्या हुआ था, ये सब मैं सब मतलब सब कॉम्बो पैक्स मैंने ख़त्म कर दी थी। एक बचा था, ओनली एक, हाँ एक बचा था। वो भी कहाँ पे, मेरा बेड था, बेड के अंदर जो प्लेस होता है वहाँ का मैं थोड़ा सेटिंग कर रही थी उससे। मैं पूरा काम कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं पूरे रेस्ट पे थी क्यों ना मुझे कंसर्न, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस बात पे। मैं कुछ ढूंढ रही थी और उस टाइम पे थोड़ा मतलब क्लीनिंग का भी चल रहा था, क्योंकि फेब टाइमिंग था, कोरोना कर रहे थे। 2020 में था मेरा तेजांश, कंसीव हुआ था मुझे फेब में। तो कोरोना चल रहा था, स्टार्ट हो ही रहा था उतने में। तो मैंने क्या किया,
क्लीनिंग कर रही थी, उसमें से मुझे एक स्ट्रिप मिला। मुझे वो डेट अभी भी याद है, Feb 2020। देखिए कैसे मिक्स हो रहा है। Feb 20 को मेरा मेंस्ट्रुअल डेट था जो मुझे आना था। जून 20 को आया तो Feb 20 को टाइम था। तो मैं ऐसे बस चेक कर रही थी, तो उसमें से मुझे एक मिला। तो मैं बस ऐसे, मेरे हस्बैंड, उस दिन संडे था शायद, तो हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने बोला अरे एक है। और उसका भी देखिए ना, उसका भी लास्ट उसका डेट फेब का ही था, मतलब एक्सपायरी डेट Feb 2020 का था। मैं बोला अभी ये तो Feb 2020 का है, इस महीने में चला गया तो ख़त्म। नहीं, मार्च 20 का। Feb 20 को कंसीव हुए थे, एक मिनट, हाँ Feb 20 को मेरा लास्ट पीरियड, Jan 20 को नहीं, Feb 20 को। मार्च 20 को मेरा मतलब वो हुआ था। मुझे डेट है ना, मुझे लास्ट, क्योंकि हर जगह पे जाती थी ना, मुझे हमेशा याद रहता था वो Feb 20। तो वैसे तो वो लास्ट था मेरा पीरियड्स का। तो अभी मार्च 20 को ऐसे निकाली, मैं बोली चेक कर ले तू, एक महीना तो हो गया है और इसका भी ख़त्म होने वाला है मार्च में, तो वेस्ट में क्यों जाने देना। अगर ऐसे चेक करती हूँ, नेगेटिव ही तो आने वाला है, इतने सारे फेंक दी हूँ तो एक और फेंक दूँगी, पर बिना मतलब का एक्सपायरी हुआ करके तो नहीं फेंकूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है करो, बिना मतलब का हर एक चीज़ें करते हो, और इतना सारा मंगाती क्यों। मतलब वो अपना लैंग्वेज में थे कि इतना सारा क्यों मंगाना जब एक्सपायर वगैरह हो जाते हैं। मैंने उनकी बात को ध्यान नहीं दी और गई, और बस ऐसे टेस्ट की, और मैं शॉक हो गई। जैसे मतलब 2 मिनट हुआ ना, डबल लाइन बहुत अच्छे से दिख रहा था, मतलब इतना डार्क नहीं था पर था, क्योंकि वो कभी दोपहर के 1 या 2 बजे मैंने चेक की थी। और मैं सच बोलूँ ना, उस टाइम पे नेगेटिव आएगा ही ऐसा सोच के मैंने किया, क्योंकि मैंने मॉर्निंग यूरिन से करना है बोलते हैं, तो मैंने मॉर्निंग यूरिन से नहीं की थी दोपहर के टाइम पे। और मैंने बहुत सारे फ्लूइड वगैरह तो लेते रहते हैं दिन भर में, तो इससे भी था। तो मेरा मतलब 101% थी कि नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हर बार देख ही रही थी नेगेटिव। तो उस दिन का भी मेरा ऐसे था कि नेगेटिव आ गया। पर उस दिन उस 2 लाइन आ गया, और मैं हस्बैंड को जाके दिखाई ना, तो बोलते हैं अरे यानी फिर से वही लाइन नहीं दिखेगा ना, मुझे पता है, मतलब वो, क्योंकि उन्हें मैंने बहुत परेशान कर दी थी, इसमें दिख रहा है कि देखो, दिख रहा है कि देखो। तो जैसे मैं दिखाई, मैं बोला एक बार देखो तो सही, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, मेरे आँखों को ही दिख रहा है। तो उन्होंने जैसे देखा ना, उस मुझे दिख रहा है इसमें तो लाइन, ऐसे कैसे। तो हम दोनों शॉक हो गए। मतलब देखिए, एक तो एक्सपायरी होने वाला था, और लेकिन जब हुआ ना तभी हमें बिलीव नहीं हो रहा था। हम लोग अरे एक्सपायर वाला किट था ना, एक्सपायर होने वाला था, शायद इसलिए फॉल्स पॉजिटिव आया, पता नहीं है कि नहीं है। और दोपहर के टाइम पे भी क्यों, तो शायद उसकी वजह से भी। एक किटी खराब है, इतने सारे, मतलब मान नहीं रहे थे कि पॉजिटिव आया है, क्योंकि हमने उतना ट्राई नहीं की। जब ट्राई किए थे उतना कुछ आया नहीं, और जब मतलब इसे बिना ट्राई किए आ गए, तो मैंने बोला हो तो नहीं सकता। और वो भी मानने को रेडी नहीं थे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं एक्सपायरी किट है ना, इसलिए फॉल्स आ गया रहेगा। मतलब एक्सपायरी तो हुआ नहीं है, पर हाँ 1-2 महीने के पहले आसपास में होता है, वो कुछ आया रहेगा। एक काम करता हूँ मैं ना, अभी किसको बोलना नहीं, कल मैं जाके एक नया किट लेके आता हूँ कल, तो कल सुबह एक बार चेक करके देख लेना उसमें क्या आता। तो वैसे हुआ। फिर उस दिन थोड़ा, फिर भी उन्होंने मतलब ऐसा रखा कि देखो अभी वो फॉल्स पॉजिटिव है तो ओके ठीक है चलेगा, पर अगर वो सच में पॉजिटिव हुआ ना तो कैसे। एक काम कर, ध्यान दे। मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान देते थे मुझ पर। तो कैसा था, बहुत मतलब वो एक दिन में ना वो ऐसा कर रहे थे, मतलब सबको तो डाउट हो ही रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठ जा, मतलब ऐसा करते थे वो उनके मम्मी डैडी के सामने। तो वो लोग को थोड़ा अजीब लगता था, ये क्यों ऐसा कर रहा है, कुछ है क्या। तो उनको डाउट तो था ऐसा क्यों कर रहा है, हमें खुद को कंफर्म नहीं था। तो मैं भी बोलती थी अरे कंफर्म तो होने दो, फिर बाद में बोलते रहना, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कल तो करने वाले। तो
कल देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे नाइट ही लेके आए, सुबह तक का वेट नहीं किया, नाइट ही जाके मेडिकल से 2 स्ट्रिप लेके आए। नहीं 2 नहीं, 1 ही लेके आए थे। तो अभी 1 लेके आए तो सुबह बेचैनी हो रही, रात भर नींद नहीं आती थी मुझे। जब भी टेस्ट करना होता था ना, रात को नींद नहीं आती मुझे, पता नहीं क्यों। बहुत जन को होता भी होगा कि मतलब क्या आएगा, कब सुबह होगी, कब चेक करूँगी, फर्स्ट यूरिन है। तो मैं सो ही नहीं पा रही थी। तो जैसे सुबह हुआ, वो भी सुबह उठे, मेरे हस्बैंड भी। कभी ऐसे आते नहीं थे कि चेक कर करके आए, पर उस दिन मेरे पास आए, चेक कर क्या हुआ देख। तो मैंने प्रॉपर से लेके मेरे बेडरूम में रखी थी। हम दोनों बैठे थे, सब सो रहे थे मेरे इन लॉस। तो हम गए, आराम से चेक कर रहे थे, और उसमें चिस्सी डाली ना, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, 2 लाइन आ गया। और हम दोनों बहुत खुशी हुए, मतलब बहुत खुशी थी उस टाइम पे कि हाँ हो गया। पर फिर भी कंफर्म्ड 50% है। तो उन्होंने क्या किया, तब आई गेस मार्च 25 को लॉकडाउन हुआ था ना, तो मार्च 21 को चेक की थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, 22 को एक दिन रुकने बोला। थोड़ा मतलब इतना डार्क नहीं आ रहा था, थोड़ा लाइट ही था, पर आया था। जितना हम लोग ने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए थे ना, उससे थोड़ा मतलब डार्क था कि हाँ विजिबल हो रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम करते, 2 दिन और चेक करते, 2 दिन के बाद जैसे HCG बढ़ता है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मैंने बोला पहले देख लेते, थोड़ा डार्क होगा नहीं होगा। हर बार तो भागते ही है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ऐसे मुँह लटका के भेज देती है कि कुछ नहीं है, पीरियड्स की टैबलेट दे देती थी। तो मैं भी वही सोच के थी कि फिर से बेच ली, कि इससे अच्छा पहले कंफर्म कर लो है नहीं है, फिर बाद में। तो 24 को मैंने फिर से चेक किया, और 25 को था संडे, जो कि लॉकडाउन डे था। तो 24 को भी आया है करके, पर उस दिन बहुत अच्छे से डार्क आया था। पर वो जो डॉक्टर है ना, वो मेरी डॉक्टर सैटरडे को नहीं रहते हैं, वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे रहती हैं। उनके भी डेट्स रहते थे, मतलब मंडे टू फ्राइडे रहती थी डॉक्टर देखते हैं, सैटरडे संडे नहीं रहते थे, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रहते हैं। तो ऐसा, और सोचे नहीं था हम लोग लॉकडाउन हो जाएगा करके। तो हमने सोचा मंडे को चले जाएंगे। फिर संडे को ये अपना लॉकडाउन नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, पूरे घर के अंदर क्वारंटाइन जैसा कर दिया था, नाम भी याद नहीं आ रहा। तो मैं सोचा ठीक है चलो, एक दिन की बात है, संडे के दिन सबको बंद करके रखवा रहे। तो सब घर के अपने अपने घर में थे, इतना बड़ा इशू था सोचे नहीं। और फिर जो मंडे से लॉकडाउन हो गया, और बताना भी ज़रूरी था क्योंकि प्रेगनेंसी है, और वो किस तरह से क्या करेगा पता नहीं ना। तो मेरा प्रेगनेंसी वैसे कोरोना से स्टार्ट हुआ। तो जिस दिन मतलब मैं कंफर्म थी, उसके दूसरे दिन इंडिया पूरा घर के अंदर बंद हो गए थे। तो उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, इसके आगे ही बनाती हूँ। तो अभी इस वीडियो को सिर्फ मेरा कंसीविंग स्टोरी के साथ रख रही हूँ। तो अगर प्लीज़ आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बहुत प्रॉब्लम वाली भी बातें थी, और थोड़ी बहुत हंसी मजाक वाले भी थी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, डेली ब्लॉग्स को। बाय।